सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हाफिज मसूद अजहर को, जहां आपको खिताबत की फसाहत व बलागत के रुमूज, इस्लामी तारीख व वाक़यात, इस्लामी सेहतमंद तर्ज जिंदगी से आशनाई और नए फजला खुतबा को निखारने के लिए माविन होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का उन्वान है शादी एक ऐसा फ़ैसला है जो इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी बदल कर रख देता है। मर्द हो या औरत, दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। लिहाजा बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि यही वो बंधन है जो या तो इंसान की ज़िंदगी खूबसूरत बना देगा या मायूसियों में अपना घर कर देगा। शादी के लिए अगर हमने जहेज को या दौलत को या हाई स्टेटस को या कौम परस्ती को तरजीह दी तो हम बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ हमारे खुशियाँ बल्कि हमारे घर वालों की खुशियाँ और आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल ख़तरे में आ सकता है। देखिए, अपने आसपास तो ऐसे घर भरे पड़े हैं कि सास कहती है बहू घर का काम ही नहीं करती, बहू बदकलामी करती है, बहू ने बेटे पर जादू करवाया है, बहू की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में कहे जाने वाले अल्फाज हैं। भाई, मैं कहना यह चाहता हूँ कि वो बहू आसमान से नहीं उतरी थी, उसे आप ही जहेज और हाई स्टेटस देखकर बाकायदा निकाह करके अपने घर में लाए थे। आपने इस रिश्ते से पहले कई और जगह अपना रिश्ता ले गए होंगे। आपने वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ का घर थोड़े कच्चे थे, शायद बाप के कपड़े पुराने थे, माँ ने भी सस्ता सूट पहन रखा था। उनकी बेटियाँ जब आपके लिए चाय लेकर आई तो उनकी नज़रें शर्म व हया और अदब में झुकी हुई थी, उनके सर मुकम्मल ढके हुए थे। आपके सामने घबराहट में वो सही से बोल नहीं रही थी। आपको ये भी मालूम होगा कि आप अंदाजे से लगा सकते हैं कि माशाअल्लाह से वो पूरे घर का काम भी करती थी, तमाम तर खूबियाँ मौजूद थी उनके अंदर। लेकिन उस मजदूर की शहजादियाँ, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि जहेज नहीं ला सकती थी, वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। भाई, एक बात बताऊं आपको, जब किसी गरीब बच्ची का रिश्ता सिर्फ जहेज ना होने की वजह से ठुकरा दिया जाता है, ज़मीन में फसाद पैदा होता है, रिश्तों में और शादियों के हवाले से मायूसी फैलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचेगी। मेरी उम्मत में मेरी गरीब बच्चियों का रिश्ता सिर्फ जहेज ना होने की वजह से ठुकरा दिया जाता है। हम अपने आसपास देखेंगे तो लाजमी ऐसे घराने नज़र आएंगे जहां बच्चों की उम्र जहेज ना होने से ज़्यादा हो गई होगी, और अक्सर व बेशतर जगह पर इस गरीब बच्ची के बाप को जहेज की वजह से भारी कर्ज लेना पड़ जाता है। उम्र के आखिरी हिस्से तक उनका एक एक बाल कर्ज में डूबा नज़र आता है। लिहाजा कहना ये चाहता हूँ, शादी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला है, और ये फ़ैसला लेते वक्त जहेज वगैरह को जहन से निकाल दे कि कम देगा या ज़्यादा मिलेगा। माश ना देखना, पैसे वाले या गरीब है, ज़ात पात ना देखना, हमारी कौम के है या गैर कौम के है। बस ऐसी लड़की का इंतखाब किया जाए जो भले ही गरीब हो, भले ही जहेज ना ला सकती हो, लेकिन शर्म व हया, अदब व आदाब की तहजीब तमीज़ के तकाज़ों पर पूरा उतरे, जो पर्दे की पाबंदी हो, जो अल्लाह पाक के अहकाम जानती हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े जानते हो, आपके औलाद के आला परवरिश करे, आपकी इज़्ज़त करे, आपके वालिदैन की इज़्ज़त करे, आपकी दुनिया व आखिरत के लिए फ़िक्रमंद हो। चंद साथी ऐसा पूछते हैं कि निकाह के लिए ऐसे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? मेरे भाई, ऐसे रिश्ते मिलते नहीं हैं, ऐसे रिश्ते मिलते नहीं हैं, बल्कि मांगने पड़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह उस शख्स को मेरे निकाह में देना जो मेरे लिए दुनिया व आखिरत के हवाले से बेहतर हो। अब एक नज़र हम अपने माशरे पर डालते हैं। हमारे माशरे में अक्सर शादियां सिर्फ जहेज, हाई स्टेटस और कौम परस्ती की बुनियाद पर की जाती है।
اور وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ رشتہ کرنے میں دین دیکھنا، رشتہ کرنے میں اخلاق دیکھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھول کر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور نتیجہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں جھگڑے عام ہے، شادی کے کچھ مہینے یا کچھ سالوں بعد طلاق ہوتی نظر آتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ خوبصورت زندگی چاہتے ہیں تو جہیز، ہائی اسٹیٹس وغیرہ کے معاملے میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ رشتہ کرنے سے پہلے یہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھے کہ شادیاں کن سے کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر کر دینا، اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دینا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔